आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक महाराष्ट्रियन रेसिपी थाली पीठ। ये बहुत ही एक हेल्दी ब्रेकफास्ट माना जाता है। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे रेडीमेड भाजनी आटे का यूज़ कर रही हूँ। ये कोई भी किराना स्टोर में आपको मिल जाएगा। बनाने की विधि इसके पीछे लिखी हुई है। वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक आधा कद्दूकस किया हुआ गाजर, 3 टेबलस्पून जितना हमने यहाँ पे दही लिया है और ताज़ा धनिया लिया है। इसे हमने बारीक कट करके रख दिया है और थाली पीठ का आटा। अब हमें लेना है एक प्लेट, उसमें हम डालेंगे फ्रेश धनिया, कद्दूकस किया हुआ गाजर, जीरा डालेंगे हम आधी छोटी चम्मच, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जितना हमें यहाँ पे धनिया जीरा पाउडर डालना है और अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे और नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थाली पीठ का आटा और थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम डालेंगे चाट मसाला 1 छोटी चम्मच जितना। इसके साथ ही हम इसमें दही भी ऐड कर देंगे और इन सब को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते रहेंगे और इसका स्मूथ सा एक आटा हमें बांध लेना है। थाली पीठ भाजनी आटा हम घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस हो जाती है। उसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर शेयर करूंगी। अगर आपको आटा बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो इसमें आप 1 टेबलस्पून जितना ऑयल भी डाल सकते हैं और इसे हमें एकदम स्मूथ और सॉफ्ट सा आटा गूंथकर तैयार करना है। तो चलिए हमारा आटा गूंथकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेते हैं। जैसे हम रोटी बेलने के लिए पेड़े बनाते हैं, बस उस तरह से एकदम छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेने हैं। और साइड में हम तवा भी गर्म करने के लिए रख देते हैं, ताकि जब तक हमारी थाली पीठ बनकर तैयार हो तो हमारा जो तवा है वो अच्छे से गर्म हो जाए, ज़्यादा ठंडा ना रहे। अब हमें कोई भी एक साफ रुमाल लेना है। आप किचन क्लॉथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमें इस तरह से 4 फोल्ड में कर देना है और इसके ऊपर हमें हल्का सा पानी टैप करना है। इसे हल्का सा गीला कर देना है। इस तरह से इसे गीला कर ले। अब हमने जो पेड़े बनाए थे थाली पीठ के, वो एक एक करके हमें पेड़े लेने हैं और इसे हाथों में इस तरह से हल्का सा प्रेस कर देना है। इस तरह से इसे हल्का फैला दे। इसके बाद हमें इसे इस टॉवेल जो क्लॉथ हमने लिया है उसके ऊपर रखें और इसे थोड़ा सा टैप करते करते एकदम जेंटल हाथों से इसे स्प्रेड करते रहना है। इस तरह से बीच बीच में लगे कि थोड़ा चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा पानी और हाथों में ले सकते हैं और इसे हल्का सा इस तरह से दबाते रहे और इसे बाहर की साइड फैलाते हुए इसका जो शेप है हमें उसे बड़ा करना है। अगर आपकी कॉर्नर ज़्यादा फट रही है तो आप इस तरह से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। लीजिए थाली पीठ हमारी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। इसे तवे पे डालने से पहले इसके अंदर ना हमें इस तरह से छोटे छोटे होल्स बना देने हैं। तो 4 से 5 हमें इस तरह से होल बनाने हैं, ताकि ये प्रॉपरली अंदर तक एकदम क्रिस्पी हो जाए, एकदम सिक जाए, अंदर से कच्चा ना रहे। और आप देख सकते हैं इस तरह से इसे हमें तवे पर डालना है और धीरे धीरे एकदम से हमें इस रुमाल को हटाना है। थोड़ा सा तेल लगा देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे हमें अच्छे से कुक होने देना है 2 मिनट तक। एक साइड से अच्छे से सीख जाए उसके बाद ही हमें दूसरी साइड पे इसे पलटना है। तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम दूसरे थाली पीठ भी इस तरह से बनाकर तैयार कर देने हैं। दूसरा थाली पीठ जब हम बनाएंगे तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो ये रुमाल है वो ड्राई ना हो गया हो। तो इसे हमें फिर से थोड़ा सा गीला कर देना है पानी डाल के। तो जितनी बार हम थाली पीठ बनाएंगे उतनी बार हमें टॉवेल को गीला करके बनाना है। अब देखिए हमारा जो थाली पीठ है वो अच्छे से क्रिस्प हो गया है, सिक गया है। अब इसे हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर देंगे और बस थाली पीठ हमारा सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। इसे हम सर्व करेंगे ठंडी ठंडी दही या ग्रीन चटनी के साथ और हरी मिर्च के साथ। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपने थाली पीठ अभी तक ट्राई नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, आपको ये बहुत पसंद आएगा। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। लाइक, शेयर और कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।